अगर तो हम अर्थ के बाहर से उसे देख रहे होते तो हम उसकी रोटेशन देख सकते थे, पर इसके ऊपर रहते हुए भी हमने इसके घुमाव का पता लगा लिया था। दिन और रातों का बनना तो अर्थ को स्टिल रख के सूरज अगर उसके चारों ओर घुमाया जाए तो इससे भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। इस वजह से ये थॉट तो डोमिनेंट होना चाहिए था कि अर्थ नहीं घूमती है, सूरज उसके चारों ओर घूमता है। कि ये टिल्ट कैसे इन दिन और रात के बढ़ने के फिनोमेना को जन्म देता है। जब अर्थ अपना सेमी सर्कल पूरा करेगी सन के चारों ओर, तो खुद ब खुद इस टिल्ट के कारण उसका नदर्न हेमिस्फेयर अब सन की ओर फेस कर रहा है। ये दिन और रात का बढ़ना घटना लाइफ की सस्टेनमेंट से कैसे रिलेट करता है? हेलो दोस्तों, पृथ्वी अपनी एक्सिस यानी अक्ष पे घूमती है। आज तो हम सभी को इस बात का ज्ञान है, पर अगर आप सोचो कि कोई चीज घूम रही है और हम उसके ऊपर है, उसके घुमाव को हम हमारे एक्सट्रीमली छोटे साइज और कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से महसूस भी नहीं कर सकते, पर फिर भी हमने पता लगाया कि वो चीज घूम रही है। तो कैसे पता लगाया होगा कि हमने ये पृथ्वी अपने अक्ष पे या एक्सिस पे घूम रही है? अगर तो हम अर्थ के बाहर से उसे देख रहे होते तो हम उसकी रोटेशन देख सकते थे, पर इसके ऊपर रहते हुए भी हमने इसके घुमाव का पता लगा लिया था। तो वो क्या इफेक्ट था जो घुमाव से जुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे बिना महसूस करते हुए भी कि वो रोटेट कर रही है, हमने उसका पता लगा लिया था। और अगर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हम पृथ्वी के घुमाव को क्यों महसूस नहीं कर सकते, तो क्लिक करें इस लिंक पे। वो फिनोमेना जिसने इस घुमाव की सोच को जोर दिया वो था अर्थ पे दिन और रातों का बनना। अब आप बोलोगे कि दिन और रातों का बनना तो अर्थ को स्टिल रख के सूरज अगर उसके चारों ओर घुमाया जाए तो इससे भी एक्सप्लेन किया जा सकता था, क्योंकि हमें तो सूरज ही आसमान में एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर दिखाई देता है। इस वजह से ये थॉट तो डोमिनेंट होना चाहिए था कि अर्थ नहीं घूमती है, सूरज उसके चारों ओर घूमता है। पर इसमें एक बड़ी कमी थी जिसका पता लगते ही ये थॉट ड्रॉप हुआ होगा। वो थी अर्थ पे दिन और रात तो बनते ही बनते हैं, पर वो दिन और रात बढ़ते घटते भी रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये सूरज का चारों ओर घूमने वाला मॉडल इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर सूरज हमारे चारों ओर घूमता है तो दिन और रात बढ़ने के लिए उसकी स्पीड कम और ज्यादा होनी चाहिए थी। और ये सीधा सीधा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को वायलेट कर देता, क्योंकि किसी चीज पे अगर कोई फोर्स नहीं लग रही है तब तक उसकी स्पीड में कोई कमी तो आनी नहीं चाहिए थी। स्पेस में कोई ऐसी फोर्स तो लग नहीं रही थी। इसी वजह से अर्थ का अपनी एक्सिस पे घूमने की वजह से ही दिन और रात बनते थे। तो इस डिस्कशन से आप ये जान गए होंगे कि पृथ्वी पे होने वाली हर एक चीज किसी ना किसी कारण से जुड़ी होती है। और ऐसा ही कारण आज हम देसी विज्ञान की इस वीडियो में जानेंगे, जो है कि अर्थ अपनी एक्सिस पे सीधी नहीं घूमती है, वो 27.5 डिग्री के कोण पे झुकी हुई है। और जानेंगे कि यदि ये झुकी ना होती तो क्या हमारी पृथ्वी पे लाइफ पनप भी सकती थी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कारण से। जिस कारण से हमें ये आइडिया हुआ कि अर्थ अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, वो है दिन और रातों का बढ़ना या घटना। या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है हमारी अर्थ पे सीजन यानी ऋतुओं का चेंज होना। बेसिकली ये दोनों एक ही बात है, यानी दूसरा पहले पे परस्पर डिपेंडेंट है। हमारी पृथ्वी अंडाकार है और अगर ये अपनी एक्सिस पे सीधी घूमते हुए चक्कर लगाती तो सन की इक्वेटर यानी सेंटर वाले हिस्से को सबसे ज्यादा सनलाइट मिलती और पोल वाले हिस्से कर्वेचर की वजह से सनलाइट कम मिलती वहां पे। और अर्थ की कांस्टेंट रोटेशनल स्पीड होने की वजह से दिन और रातों के ड्यूरेशन में कोई चेंज नहीं आना था, इसलिए सेम अमाउंट के दिन और रात होने थे। पर इक्वेटर पे ज्यादा सनलाइट आनी थी और पोल्स पे अर्थ के कर्वेचर की वजह से कंपैरेटिवली लेस सनलाइट होनी थी। अब देखते हैं कि ये टिल्ट कैसे इन दिन और रात के बढ़ने के फिनोमेना को जन्म देता है। जो ये 27.5 डिग्री का टिल्ट है हमारी अर्थ की रोटेशनल एक्सिस में, इसकी वजह से अगर हम सदर्न हेमिस्फेयर को सन की ओर करके रोटेशन शुरू करवाएं अर्थ की, तो आप देखेंगे जब अर्थ अपना सेमी सर्कल पूरा करेगी सन के चारों ओर, तो खुद ब खुद इस टिल्ट के कारण उसका नदर्न हेमिस्फेयर अब सन की ओर फेस कर रहा है। इसी टिल्ट की वजह से जो सन की प्रोजेक्शन ऑफ लाइट है हमारे ऊपर, वो अर्थ की रोटेशन के साथ वेरी करती रहती है और दिन और रात के बढ़ने और घटने के फिनोमेना को बनाती है। अब आप बोलोगे कि ये दिन और रात का बढ़ना घटना लाइफ की सस्टेनमेंट से कैसे रिलेट करता है। अगर आप डीपली सोचोगे तो आप देखोगे कि ये टिल्ट है ना जो अर्थ का, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट ओवर लैटिट्यूड्स को इंश्योर करता है। अब सनलाइट पृथ्वी के चारों ओर पड़े, अब इसके लिए तो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे ताकि हर हिस्से को सनलाइट मिले चारों ओर। पर
ऊपर नीचे भी बराबर सनलाइट हो, मतलब पोल्स पे नॉर्दर्न और सदर्न पोल्स की ओर भी जाए सनलाइट, उसके लिए तो कुछ इलाज नहीं था इसका अर्थ के पास, क्योंकि जो कर्वेचर है अर्थ का उसकी वजह से तो पोल्स को हमेशा कम ही लाइट मिलनी थी। उस साइड को रोटेट तो कर नहीं सकती अर्थ, क्योंकि रोटेशन तो अब एक एक्सिस पे ही करेगी ना, दो एक्सिस पे कैसे रोटेट करेगी अर्थ। तो ऊपर नीचे भी बराबर सनलाइट पड़े, इसके लिए अर्थ का टिल्ट होना जरूरी हो गया था, क्योंकि जब वो रोटेट करेगी राउंड सन तो क्या होगी, उस टिल्ट की वजह से कभी उसका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर फेस करेगा सन को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, फिर सदर्न हेमिस्फेयर फेस करेगा सन को। अब अगर ये ना होता तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा हीट होनी थी और इसकी वजह से सारी इवेपोरेशन ऑफ वाटर वहीं से होनी थी। पर पोल्स पे कम सनलाइट की वजह से पानी को मेल्ट करने के लिए वहां पे तो सनलाइट नहीं होनी थी, तो वाटर साइकिल रिवाइव नहीं होना था। और जब वाटर साइकिल टूट जाना था तो इससे जुड़े सारे साइकिल जो इस पे डिपेंड करते वो भी टूटने थे, और हम भी वाटर साइकिल पे ही डिपेंड करते हैं, तो इसी वजह से लाइफ भी इससे रिलेटेड है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपने इस यूनिवर्स को थोड़ी और गहराई तक डिकोड किया होगा। और इस डिकोडिंग की जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।